चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, ये जो टॉपिक है विद्युत रसायन के, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन इनके आधार पर हम कोल-राउस का नियम पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में किसी न किसी सेट में आता है। तो अगर आपको कोल-राउस का नियम समझना है तो आपको ये छोटे छोटे से टर्म का पता होना बहुत जरूरी है कि चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, आपका मोलर चालकता क्या है और तुल्यांकी चालकता क्या है। सो आज का जो ये लेक्चर है इन्हीं टॉपिक को लेके है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोलर चालकता या सिर्फ चालकता को समझने के लिए आपको नॉर्मल सी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सर प्रतिरोध क्या है। सिर्फ प्रतिरोध का आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध क्या है? जो धारा को रोध करता हो, जो विद्युत धारा को बहने से रोकता हो, वो प्रतिरोध है सर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं सबसे पहली बात, ठीक है ना। और सर आर का जो फॉर्मूला होता है, जो हमें याद रखना है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या है सर? रो है विशिष्ट प्रतिरोध, एल है जिस जिस विद्युत अपघट्य की हम बात कर रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उसकी लंबाई सर। और ए क्या है? ए है मेरे पास अक्षेत्रफल। ए क्या है सर? अक्षेत्रफल किसका सर? इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, हम सेल की बात कर रहे हैं बेटा, तार की बात नहीं कर रहे। अगर किसी तार की बात करें तो तार की लंबाई और तार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। रो हो जाएगा यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सही बात है, सिर्फ इतना याद रखना है। अभी मैं आगे बताऊंगा क्या यूज है इनका। इसके साथ साथ सर इसकी जो मात्रक होता है, मात्रक से मेरी आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना भाई। इसका सर जो मात्रक है वह ओम, ऐसे प्रदर्शित करते हैं ओम को सर, इसका मात्रक है ओम। अब प्रतिरोध का एकदम उल्टा अगर मैं बात करूं तो वो होती है चालकता बेटा। प्रतिरोध का अगर मैं एकदम उल्टा कर दूं, प्रतिरोध का अगर मैं एकदम उल्टा कर दूं तो वो क्या होती है? चालकता। यानी कि चालकता बराबर होता है 1/r के। यानी कि चालकता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा बहने की अक्षमता क्या है? कि कोई विद्युत अपघट्य अपने अंदर कितनी धारा को प्रवाहित कर सकता है, उसकी कितनी अक्षमता है विद्युत धारा को प्रवाहित करने की, उसे ही बोलते हैं चालकता। या आसान भाषा में कि सर प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध आप जितना कम कर दोगे सर, तार की चालकता उतनी बढ़ जाएगी, यानी कि उसमें को विद्युत धारा उतनी ज्यादा बहेगी। ठीक है बात, बहुत बढ़िया सर। सर चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? चालकता को हम सर सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। सर ये प्रतिरोध का उल्टा है, बिल्कुल सर। तो उसका जो मात्रक होगा प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा एकदम, बिल्कुल सर। तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओम को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ओम। अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूं तो MHO बनेगा, यानी कि इसका एक और मात्रक है दैट इज महो, महो बनेगा, महो। या इसका एक और मात्रक है वो है सीमेंस। क्या है? सीमेंस। सो इसके तीनों मात्रक आपको याद रखने हैं बेटा। ओम इनवर्स यानी कि ओम इनवर्स, प्रति ओम बोल सकते हैं, महो और सीमेंस, ये इसके तीनों के तीनों मात्रक है। चालकता इतना से समझ आ गया कि सर प्रतिरोध का एकदम उल्टा है। अगर प्रतिरोध को कम करोगे तो चालकता सर बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी तो मतलब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा बहुत तेजी से बहेगी। तो किसी विद्युत अपघट्य की यह वह अक्षमता है कि वह अपने अंदर में से कितनी विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? चालकता। अब हम बात कर रहे थे विशिष्ट प्रतिरोध की। सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? यहाँ पे पहला टर्म हो गया आपका प्रतिरोध, दूसरा टर्म हो गया चालकता, तीसरा टर्म है सर विशिष्ट प्रतिरोध। सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इस फॉर्मूले से बेटा आप निकाल सकते हो जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये रो है ना, रो, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर मैं सर रो को थोड़ा एडजस्ट करूं तो ए इधर चला जाएगा, एल इसके नीचे आ जाएगा। जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा यानी कि रो होगा वो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल के, आर ओ अपॉन आर ए अपॉन एल के। किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसे प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है ना। कि क्या क्षमता है विद्युत धारा को रोकने की, उसे बोलते हैं हम प्रतिरोधकता। ठीक है ना। आर का वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रो की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि किसी तार के जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जो जितना ज्यादा करंट रोकेगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। हर तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, हर विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड के लिए विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू वेरी करती है बेटा, अलग अलग होती है सभी के लिए। ठीक है,
ठीक है सर। सर इसका मात्रक कैसे लिखेंगे हम? सर इसका मात्रक कैसे लिखेंगे? देखो मैं मात्रक लिखना बड़ा आसान है सर। आपने आर का मात्रक हमें ओम बताया, तो इसका जब मात्रक हम लिखेंगे तो आर का तो हो गया सर ओम। सर ये लंबाई है और लंबाई का सर सेंटीमीटर या मीटर होता है, यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि हम एकदम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो। इलेक्ट्रोड बहुत छोटा सा है, मीटर में तो नहीं ले सकते, सेंटीमीटर में लेंगे, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करेंगे। और सर जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सर 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर एरिया, सर ऊपर 1 सेंटीमीटर बचा, ऊपर सर ओम बचा, तो उसका मात्रक हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। रो का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा सर? ओम सेंटीमीटर। जैसे प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होती है बेटा। अब समझिए विशिष्ट चालकता क्या होता है। टर्म 4 आ गया बेटा आपके सामने, टर्म 4। टर्म 4 है विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता के आधार पर अभी हम पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या है और आपकी तुल्यांकी चालकता क्या है। बस 1 मिनट का थोड़ा सा और सब्र, ये समझ अगर आप जाओ तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है काम। ये मात्रक पे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है ना। सर विशिष्ट चालकता क्या है? सर विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है, यानी कि 1/ρ होती है सर, 1/ρ। सर इसे काप्पा से प्रदर्शित करते हैं, एक स्पेशल सिंबल होता है काप्पा, ऐसे करके बना होता है काप्पा। सर इसे काप्पा से प्रदर्शित करते हैं, क्या इसका नाम है? कप्पा। इसका नाम है कप्पा, ठीक है। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा बराबर होता है 1/ρ, 1/ρ। सर रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। सर रो है विशिष्ट प्रतिरोध। सर विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला ये था, क्या मैं इसे उल्टा करके लिख सकता हूँ? तो क्या सर इस रो की जगह में एक नया फॉर्मूला बनाऊं कप्पा का? तो कप्पा बराबर क्या, ऐसे नहीं हो सकता, रो की वैल्यू में नीचे रख दूं, रो की वैल्यू नीचे रख दूंगा तो एकदम पलट जाएगा, एकदम पलट जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा L/RA, L/RA। क्या कप्पा का फॉर्मूला ये बन गया? L/RA। अगर आप यहाँ पर रो की वैल्यू रख दोगे ये, तो L ऊपर चला जाएगा, RA नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, RA नीचे आ जाएगा, तो कप्पा बराबर आ गया L/RA। सर इसका मात्रक कैसे बनेगा? मात्रक कैसे बनेगा? देखो भाई, ये पूरा सेंटीमीटर था, तो इस सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर कट गया, तो नीचे 1 सेंटीमीटर बचा, नीचे 1 ओम बचा, तो मैं लिख सकता हूँ इसका मात्रक सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। या सर ओम इनवर्स को आपने बताया था, ओम की पावर -1 को आपने सर महू बताया था, तो क्या मैं महू सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप महू सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। क्या सर मैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। सीमेंस को हम बड़े एस से भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक एक और हो सकता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी इसका मात्रक हो सकता है, ठीक है बात। ये चारों टर्म आपको क्या समझ आ गई? नॉर्मल सी बात, जरा ध्यान से सुनो। अगर किसी इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा बह रही है, किसी इलेक्ट्रोड के जो विद्युत अवगट्टा है उसमें विद्युत धारा बह रही है और उसका कोई रोक कर रहा, किसी विद्युत अवगट्टे में, विद्युत अवगट्टे जो सेल के अंदर भरे होते हैं, अगर वो करंट बहने के लिए रोक रहा है, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोक रहा है, तो उसकी जो रोकने की क्षमता होगी उसे हम क्या बोल लेंगे? प्रतिरोध। अगर उस विद्युत अपघट्टे में अंदर कोई ऐसी चीज है जो बोल रही है कि मेरे अंदर को करंट बह जा, मेरे अंदर को करंट बह जा, तो उसके अंदर को करंट बहने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? सर चालकता बोलते हैं। करंट को, विद्युत धारा को रोकने की अक्षमता सर प्रतिरोध, करंट को यानी कि विद्युत धारा को बहने की अक्षमता को सर चालकता, रोकने की क्षमता प्रतिरोध, बहने देने की क्षमता चालकता। दोनों एक दूसरे की सर उल्टी हो गई। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रतिरोध अगर आर है तो चालकता यानी कि जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं वो 1/R होगा सर। अगर प्रतिरोध का मात्रक सर ओम हो गया तो इसका मात्रक एकदम उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स, या जिसे हम मोह बोलते हैं या जिसे हम सीमेंस बोलते हैं, एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है बात सर। सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? सर विशिष्ट प्रतिरोध सभी इलेक्ट्रोड के लिए, सभी तार के लिए अलग अलग होता है, विशिष्ट है, एकदम विशिष्ट, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है सर। जो किस पे मुख्य रूप से डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है तार पे या इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है सर, कितना क्षेत्रफल है उसका, और उसके प्रतिरोध पे। सर किस पे डिपेंड करता है? प्रतिरोध पर, इस पर, प्रतिरोध पर, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसका उतना ही विशिष्ट प्रतिरोध होगा, सही बात है। तो रो बराबर RA/L के होता है। सर इसका मात्रक हम क्या होगा? ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। इसका एकदम उल्टा होता है, इसका एकदम उल्टा होता है क्या? विशिष्ट चालकता, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा। उल्टा होता है तो इस फॉर्मूले को भी उल्टा कर दो, L/RA हो जाएगा, L/RA हो जाएगा, क्योंकि कप्पा किसका उल्टा होता है? प्रतिरोध का। तो यह प्रतिरोध कप्पा प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो L/RA आ जाएगा। इसका मात्रक हम लिख के तो उसके मात्रक को भी उल्टा कर दो, तो ओम की पावर -1 आ जाएगी, सेंटीमीटर की पावर -1 आ जाएगी। ओम की पावर -1 को सर हम महो भी बोलते हैं, तो महो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। तो ये छोटे छोटे से चारों के चारों टर्म उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर अभी आपको ये समझ आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को अभी मैसेज करके बताओ, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है इस चीज से
कि हाँ सर हमें ये चीज समझ आ गई है, अब आप नेक्स्ट हमें पढ़ाओ जो कि मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता है, जो कि पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछी भी जाती है कि आखिर ये है क्या। मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता समझने से पहले आपको पता होना चाहिए चालकता सर क्या है। चालकता सर प्रतिरोध की उल्टी है। चालकता वो क्षमता है किसी इलेक्ट्रोड की, किसी विद्युत अपघट्य की, वह क्षमता है जो अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने दे रही है। सही बात है, इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया सर, हमें बिल्कुल समझ आ गया। इसे उतार लीजिए, फिर अगर हम बात करते हैं। तो चलिए, अब आपको ये बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि आखिर सर ये मोलर चालकता है क्या। देखो मोलर चालकता, मान लो कि मेरे पास कोई सेल है, उस सेल के अंदर सर मैंने 1 मोल कोई विद्युत अपघट्य ले रखा था, कोई 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन भर रखा, और उस 1 मोल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी, चालकता क्या थी सर, अपने ओर से विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता चालकता थी सर। तो किसी 1 मोल विद्युत अपघट्य की अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करने की अक्षमता को हम मोलर चालकता बोलते हैं। जब 1 मोल आ जाए तो मोलर चालकता। सही बात है, यानी कि अगर मेरे पास किसी सेल में 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है, तो उस 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने की अक्षमता को, यानी कि उसकी चालकता को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। सही बात है, ठीक है सर। इसे हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि सर जो मोलर चालकता है उसके बराबर होता है कप्पा गुना 1000 बटे एम, कप्पा गुना 1000 बटे एम। जहां पे सर कप्पा क्या है, सर कप्पा का आपने जस्ट अभी बताया था सर, ये तो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है। क्यों, क्योंकि इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा, इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। और सर एम क्या है यहाँ पे, एम है मोलरता, एम है मोलरता, सिंपल सा एकदम फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल आते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस। आपको कप्पा की वैल्यू दे देंगे, एम की वैल्यू दे देंगे, और आपसे क्या पूछ लेंगे, मोलर चालकता, ठीक है। या कुछ कुछ कंडीशन में ऐसे भी हो सकता है कि आपको कप्पा निकलवाया जावे, आपसे कप्पा निकलवाया जावे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था भाई कप्पा बराबर क्या होता है सर, कप्पा बराबर होता है L/RA। तो हो सकता है आपसे वो प्रतिरोध दे देवे, इलेक्ट्रोड की लंबाई दे देवे, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल दे देवे, यहाँ से आपको कप्पा निकालना पड़े, फिर कप्पा निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ रख के फिर आपको उसकी मोलर चालकता निकालनी पड़े। तो ऐसे भी हो सकता है, आएगा एकदम फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकली, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सर मोलर चालकता क्या है, किसी 1 मोल जो विद्युत अपघट्य का विलयन है उसमें से अपनी ओर को विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को, यानी कि 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता बोलते हैं। ऐसे ही होती है तुल्यांकी चालकता। सर तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तुल्यांक की चालकता यानी कि नॉर्मलता की बात होगी, अब यहाँ पे तुल्यांक की बात होगी बेटा, किसकी बात होगी, तुल्यांक की। अगर मेरे पास मोलर चालकता थी तो मोल की बात हो रही थी, अगर तुल्यांक की चालकता है तो ग्राम तुल्यांक की बात होगी, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता ही हमारे पास तुल्यांक की चालकता कहलाती है। सिर्फ इतना सा है, अगर मोल है तो मोलर चालकता, अगर ग्राम तुल्यांक है तो फिर तुल्यांक की चालकता। और तुल्यांक की चालकता मतलब इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्यू आ जाएगा, इक्विवेलेंट। और मोलरता की जगह क्या आ जाएगा सर, नॉर्मलता, क्योंकि ग्राम तुल्यांक सर नॉर्मलता मापता है, ग्राम तुल्यांक सर नॉर्मलता मापता है। अगर ये आपको नहीं पता है नॉर्मलता मोलरता, तो डेफिनेटली आप हमारा सबसे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने फुल डिटेल में आपको नॉर्मलता और मोलरता बताया था क्या होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है सर, कप्पा और नॉर्मल था ये, इसका इतना सा नॉर्मल सा प्यारा सा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। सही बात है, लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, सो हम जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को अभी इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आपको और पढ़ाना होगा, दैट इज सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक पढ़ाने के बाद आपको बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल में कराऊंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखाऊंगा सेल स्थिरांक को लेकर, तब आपको मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज का सिर्फ टॉपिक हमने ये लिया था कि सर चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, ठीक है ना। ये 4 चीज हमें पढ़नी थी जो कि हमने पढ़ ली बड़ी आसान तरीके से। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता बड़ा आसान था, कुछ नहीं था, सिर्फ चालकता ही है सर, सिर्फ चालकता, यानी कि अपने ओर से अपने अंदर में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता है सर। अगर तुल्यांकी चालकता है तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की, और अगर किसकी है मोलर चालकता है तो सर 1 मोल विद्युत अपघट्य की। बस इतना सा था। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू करेंगे और कुछ एमसीक्यू बोर्ड के प्रीवियस ईयर के करेंगे, कुछ एमसीक्यू नीट के भी कर सकते हैं और आईआईटी के भी करेंगे। ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तक के लिए ओके बाय।